विषयों के इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करे। दिखे सब धर्म में दुख, सौखे हो पर धर्म से, सब धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ, भय है अन्य धर्म। अर्जुन बोला, किसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी बल से ढकेलना, जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान। धुएं से जो ढके आगे, जैसे दर्पण मैल से मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से ज्ञानी का नित्य वैरी ये, अतृप्त प्रलय अग्नि सा, बलवान काम में ऐसे कौनते ज्ञान है। इंद्रिया मन बुद्धि ये, इसे स्थान निवास के, इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन। इससे पहले ही तो जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी ये, मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। इस रीति इसे जानो आत्म निश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहु, काम रूप अजिंक्य। उपसंहार। बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से, है स्थायी हितकाय में, यह कहो सत्य कर्म व ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहासे मुख से, श्री कृष्ण जी यूं कहे, दोनों अंतिम लाभ में सम, यहाँ सत्य धर्म ही हो गए। यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सर्व कर्म संज्ञक अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। हाँ जी, अपना चल रहा था वेदांत केसरी में। क्वेश्चन याद है क्या चल रहा था अपना प्रश्न? हाँ, शरीर हाँ, वो आत्म कर नहीं सकता और शरीर पत्थर की तरह जड़ है, फिर कर्म कौन करता है ना। तो ये हमें बता रहे थे कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, मिथ्या शरीर है, और इस मिथ्या शरीर से हम जितना कुछ कर रहे हैं वो भी मिथ्या है, पर हम अपनी अज्ञानता के कारण इसको हमने सत्य मान लिया है। शरीर एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो यही कह रहे थे, यदि विचार करके देखा जाए तो शरीर कुछ वस्तु नहीं है। अब विचार किसका करेंगे? पहले तो उसका बताया था, मटेरियल क्या है, किससे बना है ये शरीर, पहले तो ये दिखाया गया है। 5 तत्व बताए थे, 5 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर। अब 5 तत्व जो बाहर हैं वही अंदर हैं। अब 5 तत्व अपने आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी पीछे से वो सत्ता है। अब इसलिए कह रहे थे कि उसी प्रकार ये आत्मा की चेतनता पाकर फिर शरीर चेतन हुआ है। फिर स्वप्न का उदाहरण दिया था, भी स्वप्न में जैसे हम कुछ करते हैं उस टाइम तो सच्चा लग रहा है, पर बाद में वो कहाँ गया, सारा गया। अब ऐसे ही जागृत का ये क्या है, स्वप्न है, और हम सारे स्वप्न नर हैं। जिस काल में हम क्रिया करते हैं उस काल में हमें ये सत्य लगता है, और बाद में ये असत्य हो जाता है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया। अब जो हमारे घर में पहले रहते थे, अब देखो वो कहाँ गए,
पर जिस काल में थे उस काल में कितने सच्चे थे वो, और आंखों के सामने कैसे याद आती है सब जो चले गए हमारे घर से। अब फिर क्या बोलें इसको, ना सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं, तो इसका नाम दिया गया मिथ्या। ये मिथ्या थे ये सारे, क्योंकि इस मिथ्या शरीर से कर्म हुआ, तो जितना भी कर्म हुआ वो भी मिथ्या था। अब कहते हैं शरीर रथ के समान है, इंद्रियां घोड़े के समान है, और विषय वासनाएं रस्सियां हैं। अब घोड़ा और रथ कैसे चलेंगे, वो रस्सी से बांधे हुए होते हैं तभी तो चलते हैं। अब ये विषय रूपी रस्सियों से हमने बांध रखा है इस शरीर को। अब ये शरीर कैसे चल रहा है, शरीर रथ। अब रथ कैसे चल रहा है, वो रस्सियां। अब रस्सियां क्या है, सूक्ष्म तन मात्राएं। अब जो ये सूक्ष्म तन मात्राएं हैं हमें दिखती नहीं है, फिर भी होती हैं, जिससे ये अश्व रथ के साथ बंधे हुए हैं। मन इस रथ को चलाने वाला है और आत्मा इस पर सवार है। जिस प्रकार रथ पर आरूढ़ पुरुष को किसी प्रकार का किसी से भी कोई संबंध नहीं होता, जिस प्रकार रथ पर आरूढ़ पुरुष को किसी भी प्रकार का, ना उस रथ से ना जो बाहर आ जा रहे होते हैं उनसे, किसी से भी उसको कोई संबंध नहीं होता, वो सीधा चला रहा होता है अपने रथ को। अब क्या कह रहे हैं, जो आत्मा इस पे सवार है तो वो ऐसे ही सबसे असंग है, उससे किसी को मतलब नहीं है। उस आत्मा के द्वारा ही ये शरीर रूपी रथ चल रहा है, और वो रस्सियां कौन सी हैं, विषय रूपी रस्सियों से। अब जब तक ये कर्म कर रहा है तब तक तो ठीक है, जब ये कर्म करना बंद कर देता है फिर देखो इसको फिर जला देते हैं, क्योंकि किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार आत्मा का शरीर से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है। शरीर अनेक पदार्थों से रचा हुआ है। अब मटेरियल बताया हमें शरीर का, कितना कुछ है इसमें, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, कोश हो गए, शरीर हो गए, अब ये सब प्राण हो गए। अब कितना मटेरियल है, 42 पुर्जों का बोलते हैं इसको, 42 पुर्जों से ये बना हुआ है। इसी कारण इसमें नाना कर्म, नाना स्वभाव प्रकट होते हैं। हर एक इंद्री का अपना कर्म है, कर रही है इंद्री, आँख देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, सारे अपने अपने धर्म में रहते हैं। कभी भी इन्होंने अपने धर्म से हट के कोई काम किया? हम तो कह देते आज मैं थक गई हूँ मेरे बदले तू काम कर ले। कभी इन्होंने बोला, आँख ने कान को बोला हो आज मैं नहीं देखती, आज तू देख ले, मैं कभी तेरे बदले सुन लूँगी? हुआ कभी ऐसा? देखो ये अनेक प्रकार के नाना कर्म अपने स्वभाव के अनुसार कर रही हैं। यदि विचार से देखें तो शरीर क्या है, एक कर्म रूप है। विचार करें, गहराई से विचार करें, शरीर है तो कर्म है। कर्म और शरीर एक वस्तु का नाम है। कर्म और शरीर एक वस्तु का नाम है। देखो जो कर्म, जो क्रिया कर सकता है उसके लिए कर्तव्य है, जो कर नहीं सकता उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। अब जो नहीं कर सकता उसको कहता है कोई करने के लिए? नहीं कहता ना। अब जो कर सकता है उसी को ही हम सारे कहते हैं ना करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है कि इस शरीर को हमने सच्चा और पक्का मान रखा है, हमने भी और सामने वाले ने भी। वो देख कर ही हमें कहते हैं सारे, तो हम क्या मान रहे हैं? अब शरीर है तो कर्म अगर हो रहा है, इससे ये कर रहा है तो इसको सारे कहेंगे करने के लिए। अब जिनसे कर्म नहीं होता उनको कोई कहता भी नहीं है। अब ये ध्यान देने की बात है, हम हर जन्म से इसी प्रकार से उलझते आए हैं, इसी प्रकार से उलझते आए हैं। अब उलझ उलझ कर हमने कितनी योनियां बदल ली, कितनी योनियां बदल ली उलझ उलझ कर। अब कहते हैं इतनी मुश्किल से फिर से वही मानव शरीर मिला है, अब तो सजग हो जाएं। जितना जरूरी का है
देखो कर लो, उतना कोई मना नहीं है, पर जितना हम फालतू का करते हैं ना, फालतू का जितना भी करते हैं वो सारे संस्कार बनकर हमारे अंदर जाते हैं। जितना जरूरत का है उतने भी तो संस्कार जाते हैं अंदर, उतने भी तो पक्के हो जाते हैं। फालतू वाले देखो कितना निकलेगा फिर अंदर से। अब ये सारा क्या है, ये सारा कचरा है, फिर इनको निकालो। भी किया क्यों? अब इसका मतलब हमें गुरुदेव सजग कर रहे हैं कि अपना व्यवहार कम कर, क्योंकि व्यवहार में ही ये सारे कर्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। चाहे उसमें हम पुण्य करने जा रहे हैं, फिर भी अनजाने में कितने हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, हमें उसका भी पता नहीं चलता। फिर कर्म तो ये भोगेगा, भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब शरीर लेके फिर दोबारा आएगा। अब ये मनुष्य शरीर किसका मिश्रण है? पाप और पुण्य का। अब पाप मतलब दुख, दुख तो फिर से आएंगे, तो अभी से छुटकारा क्यों ना कर लें कि दोबारा मेरे को शरीर ही नहीं लेना। अभी से ये पक्का निश्चय क्यों ना कर लें। अगर यही पक्का निश्चय हो जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी कहीं रह जाता है तो फिर से हमें आना ही पड़ेगा। अगर आना पड़ता ही है तो श्रीमान धीमान के घर में क्यों ना आए। इतना पुरुषार्थ तो हो ना अपना कि श्रीमान धीमान के घर में आने से हमारी आगे की यात्रा चलेगी। फिर इसलिए कहते हैं कर्म और शरीर का नाम, मान लो एक ही वस्तु है ये, चाहे कर्म कह दो चाहे इसको शरीर कह दो, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्म सिद्ध हो सकते हैं लोग इसको जीवन कहते हैं। जब तक कर्म सिद्ध हो सकते हैं लोग इसको जीवन कहते हैं। अब देखो जो बुजुर्ग होते हैं जिनसे कोई कर्म नहीं होता, क्रिया नहीं हो पाती, मंजे पे पड़े होते हैं, फिर उनके बारे में कैसे बोला जाता है? एक वो जीवन है, इन चंगा छुटकारा जीवन है, बोला जाता है ऐसे। अब इसका मतलब कर्म करता रहे तब तक तो ठीक है, अगर कर्म ना करे तो भार कितना हो जाता है, कितना भारीपन लगता है, दूसरों को भी भारीपन लगता है वो। फिर उसी को लोग मृत मानकर अग्नि में जला देते हैं। देखो जिस शरीर से कोई कर्म नहीं होता, ये तो हमने एक उदाहरण लिया है ना, जो अभी जीवित है, कोई कर्म नहीं कर सकता, कोई रोगग्रस्त है, मंजे पे पड़ा हुआ है, उसके लिए भी लोग कैसे कैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जो एकदम मृत हो जाता है क्योंकि उसका अब शरीर कोई भी कर्म नहीं करने लायक ही नहीं रहा, अब उसको फिर अग्नि में जला देते हैं। वो बाहर वाली अग्नि से जल रहा होता है लोगों की बातें सुनकर। ये जो हम संस्कार कर देते हैं, अंतकाल कर देते हैं, ये वही अग्नि हो गई। अतः सिद्ध हुआ कि कर्म शरीर का स्वरूप है। अब इस शरीर का क्या स्वरूप है? कर्म। और कर्म ये अपने आप नहीं कर सकता, कर्म करने के लिए पीछे से उस सत्ता का होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या था? ये जब शरीर तो जला दिया जाता है ना, ये अपने आप कर्म कर नहीं सकता, आत्मा असंग है ना। अब फिर कर्म कौन कर रहा है ना, किसको कर्म का, ये पीछे तो हम कर रहे थे, पाप पुण्य किसको लगते हैं। अब उसका शंका यही थी कि ये कर्म कौन कर रहा है। अब कर्म होते इससे हैं, पर कैसे होते हैं ये, इसको हमने पहले क्या सिद्ध कर दिया? मिथ्या। अब मिथ्या से जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी मिथ्या ही है। अब बुद्धि में ये दृढ़ हो जाए, अब करवाने वाला वो है, उसके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अहंकार, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, अहंकार आ गया। अब ये अहंकार कहाँ आया? जब उसने आकार लिया तो। अब आकार के अंदर इतना अहंकार कि ये अहंकार जब तक हमारा खत्म नहीं होता तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर पीछे हूँ लग जाएगी। हुंकारा, हुंकारा, वो बच्चा भी हुंकारा दे रहा है, वो बिल्ली भी म्याऊं मैं हूँ बोल रही है ना। देखो हूँ का कितना अभ्यास हो चुका है। अब यही हूँ हमें छोड़ती नहीं है। अभी जागृत में अगर हम पुरुषार्थ कर लें, इसी काल में पुरुषार्थ कर लें,
मरने के बाद किसने किया, वो तो कर्म भोग योनि में जाएंगे किसी ना किसी में। जैसे कर्म होंगे वैसे हमें योनि प्राप्त होगी। अगर मैं छूटना चाहती हूँ तो जागृत में ही कर सकती हूँ, स्वप्न में भी तो हम हूँ बोलते हैं। अगर कोई बाहर से बुलाता है तो कितना अभ्यास है अपने नाम का, कैसे हुंकारा निकल जाता है हमारा फिर वहां से। अब कब अभ्यास होगा? जागृत में। जागृत में अभी गुरुदेव के मुख से सुने और साथ के साथ हमें लगने लगे वाक्य ये सत्य नहीं है। जैसे गुरुदेव के मुख से महावाक्य आए उसके अनुसार हमें ये दिखने लगे, वैसे फीलिंग आने लगे, वैसे इमेज हमारे दिमाग में बननी शुरू हो जाए। अब जैसे ये बननी शुरू हो जाएगी तभी हम इसको अपने से अलग कर पाएंगे, नहीं तो इसका अभ्यास अध्यास दोनों बहुत पक्के हैं। अभ्यास भी और इसका अध्यास भी। कितना पक्का है पक्का कि नहीं है? अब भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने सालों से सुनते 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 फिर भी पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। क्यों? वो सूक्ष्म तन मात्राएं, वो रस्सियां बंधी पड़ी हैं ना। अब रस्सियों से तो ये चल रहा है, वो बंधा हुआ है। यदि कर्म शरीर से होता है तो क्या आश्चर्य है, यह शरीर का स्वरूप है। तो हैरानी की भी बात नहीं है इसमें। कर्म कर रही है, शरीर है तो कर्म है, पर हमें समझ होनी चाहिए। जब तक ये समझ नहीं आती तब तक मैं कर रहा हूँ। जब समझ पक्की और दृढ़ हो जाएगी तब यह कर रहा है। अब समझ का क्या मतलब है? बुद्धि है ना। मन से तो हमने अपने मन की मनोते पूरी की, कल्पनाएं अपनी पूरी की। समझ का मतलब है बुद्धि। अब बुद्धि को इस्तेमाल करें। जैसे संसार में हम बुद्धि का उपयोग करते हैं वैसे ही हम अपने स्वरूप में भी इस बुद्धि का उपयोग करें। अगर हम अपने स्वरूप में इस बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो मनुष्य जन्म तो बेकार गया। चाहे हमने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, तो कुछ भी ना किया। हम ठन पाल रह गए क्योंकि अपना काम नहीं किया। जब तक हम अपना काम नहीं करते, और वो कैसे होगा? अब कृष्ण जी ने भी बुद्धि को बहुत बल दिया है गीता में। बुद्धि के बल से वस्तु का, है ना, अस्तित्व से कैसे होता है? बुद्धि के बल से उस वस्तु को हम सिद्ध कर सकते हैं। अब वो वस्तु कौन सी है? अपना आपा, अपना साक्षी। वो हमें कहीं बाहर से भी नहीं लाना, हमारे पास है। हमारे पास होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं है। प्राप्त की प्राप्ति करनी है तो उसमें मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है उसमें। प्राप्त की प्राप्ति करनी है, पहले से ही है। खाली बादल हटा दो, वासनाओं के, अज्ञानता के, इच्छाओं के, यही बादल ही हमें अपने स्वरूप की तरफ नहीं आने देते। कर्म होता रहे तो क्या माड़ा है? होने दो कर्म इस शरीर से, हम देखने वाले बन जाएं। ये कर्म के बिना नहीं बैठ सकता तो देखने वाले बन जाओ। हमारा स्वरूप शरीर नहीं है, शरीर का स्वरूप है कर्म, हमारा थोड़ी है। हम तो वो सच्चिदानंद है। अब वो कैसा है जो सच्चिदानंद है? बिना इंद्रियों के। तो हमारा तो वही स्वरूप है, सत्य चित्त है, आनंद रूप है। और हम सारे शरीर से कर्म करके वो सुख चाह रहे हैं। शरीर से कर्म करके सुख मिलेगा? अब देखो शंकरवादी को कर्म से करना चाह रहा है, हाँ, मिलेगा उसको कर्म से? कभी कभी नहीं मिल सकता। कर्म से तो संसार वाली वस्तु प्राप्त हो सकती है ना। कर्म से हमें अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस इंद्री का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो इंद्री अपने आप बोलने लगती है फिर मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और फिर हम इंद्रियों को कैसे, या तो ज्ञान से, समझ से ये कर रहा है, ऐसे इसको अपने से अलग कर दें। अगर ऐसे अलग नहीं होता तो हम फिर वो व्यवहार कम करें। गुरुदेव ने हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो जानकर इससे अलग हो जाएं,
है ना। या अगर हम वैसे नहीं हो सकते अलग, तो अपने व्यवहार को कम करें, तभी वो एकांतवास का हमें बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि एकांत में हम अपन देखो, एकांत में भी सतोगुणी साधक चल सकता है, रजो और तमोगुणी नहीं चल सकता। वो आलस में फिर आ जाएगा एकांत में, सतोगुणी पा जाएगा एकांत में। तो इसकी भी समझ होनी चाहिए भी कैसे हमें करना है, जैसे अपने अकॉर्डिंग हम इसको चला सकें वही वाला ऑप्शन ले लो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन लो, पर अपनी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हम लेकर इसको चलते हैं। तो कहते हैं शरीर अगर कर्म कर रहा है तो करने दो, क्योंकि यही उसका स्वरूप है। ना हम कर्म हैं, ना कर्म के कर्ता हैं, परंतु शरीर और कर्म से हम रहित हैं, इसको देखने वाले हैं। जैसे वो रथ पे ऊपर सवार, वो देख रहे हैं ना, कुछ कर तो नहीं रहा, हम भी वही। अब रथ पे सवार कौन है? वो साक्षी, वो आत्मा। अब रथ क्या है? ये शरीर। और वो रस्सियाँ क्या हैं? विषयों की रस्सियाँ, जो जिसको हम सूक्ष्म तन मात्राएं बोलते हैं। ऊपर से तो कई बार होता है कि हाँ अब ज्ञान आ गया, अब समझ हो गए, समझ आ गई है, अब पक्की दृढ़ता आ गई है। पर जब परिस्थितियाँ आती हैं ना, फिर वो पोल खोल जाती हैं कि कहाँ पे कोई अगर रह जाती है छोटा सा भी मैल का कण, तो गुरुदेव उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देते हैं। वो फिर कोई ना कोई परिस्थिति के रूप में, अगर सजग साधक है, जिज्ञासु है, तो वो देखता है फिर यहाँ पे ये मैल का कण रह गया, तो क्यों रह गया, क्यों परिस्थिति लग रही है मेरे को। फिर वो देख कर उसको फिर अलग कर देता है। अब जैसे दाल में कणक वो पत्थर होते हैं, छान के अलग कर देते हैं, साफ करते हैं। अब ऐसे ही अगर इस दाल में कोई भी पत्थर रूपी परिस्थिति आ जाती है, तो हम उसको उठाकर अलग कर देते हैं। फिर दाल खाओ मजे से, मना नहीं है, पर समझ के साथ खाएं। अब पत्थर वाली दाल कोई खाएगा? कंक्रीट वाली दाल कोई खाएगा? कोई भी नहीं खाता। अब जो खाता है फिर वो बोलता है। ऐसी परिस्थितियों को अगर हम भोगने लग जाते हैं, फिर हम भी बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये कर्म से रहित है और हमारा स्वरूप सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, ज्ञान मात्र सबके साक्षी हैं। हम सबके साक्षी हैं, चारों तरफ वही है, पर उसको देखेंगे, जानेंगे, तब देखते भी उसकी सत्ता से हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। मैं कह रही हूँ हम उसको देखेंगे, अपने आप देख सकते हैं, पीछे से तो चाहिए ना वो अधिष्ठान, वो अधिष्ठान रूप से पीछे से चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। नहीं तो वो मतलब ये शरीर चाहिए ना। अब बाहर भी है वो, वैसे तो परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान, बाहर भी है अंदर भी है, पर मैं देखूंगी कैसे? इस शरीर में आकर। फिर मैं इससे अंतःकरण से देखकर अंतःकरण को ही हम लय करेंगे फिर, क्योंकि अब मैंने सारा जान लिया। देखो हमें सबको सब कुछ पता है कि नहीं पता? फिर स्थिति नहीं है, बस मेन प्रॉब्लम यही है, स्थिति क्यों नहीं जम रही? स्थिति अपने पुरुषार्थ से जमेगी, अपने अभ्यास से जमेगी। अगर एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, तो अनजाने में वो शब्द किसी से बात भी कर रही होंगी ना, निकल जाएगा। होता है ऐसे कि नहीं होता? होता है ना। तो अगर मैं गुरुदेव के महावाक्य बार बार अंदर से विचार करती रहूंगी, तो वो अपने आप निकलेंगे। वो कब निकलेंगे? जब कोई परिस्थिति आएगी, क्योंकि वो बुद्धि में आ जाएगी ना। गुरुदेव ने बोलता है परिस्थिति में निकाल लेना, मेरा यही खजाना है ना। जब परिस्थिति आए तो उन महावाक्यों को ले लेना। जब हम लेते हैं तो हम सबकी अनुभूति है कि वो परिस्थिति नहीं रहती। फिर हमारी स्थिति बड़ी है, पर स्थिति से हम छोटे हो गए क्या? नहीं, अपने मोल, अपना वैल्यू डालें हम, अपना मोल डालें हम अपना मोल ही नहीं डालते। हम बाहर वालों का मोल डाल रहे हैं। जब अपना मोल डालना शुरू करेंगे, तब हमें वो ज्ञान भी अंदर ठहरना शुरू करेगा। 3 प्रकार के कर्म
तीन प्रकार के शरीरों से तीन अवस्थाओं में हो रहे हैं। तीन प्रकार के कर्म तीन प्रकार के शरीरों की तीन अवस्थाओं में हो रही हैं, अर्थात जागृत में, स्थूल है ना, जागृत में हम सारे जागृत में हैं, जितना भी कर्म करते हैं स्थूल शरीर से करते हैं, और उस सूक्ष्म में, सूक्ष्म शरीर से स्वप्न अवस्था है ना, स्वप्न में हम सारा कर रहे हैं ना। स्वप्न अवस्था में कौन सा शरीर चल रहा होता है हमारा? सूक्ष्म शरीर चल रहा होता है। और देखो, और कारण में वो अज्ञानता में हमारा कोई कर्म नहीं होता है उस टाइम, सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता, कोई भी कर्म नहीं होता। पर होती तो वो कैसी है सुषुप्ति अवस्था? हमने शरीर का त्याग किया, स्थूल का त्याग किया, पर कैसे किया? अज्ञान में, जान के तो नहीं किया। फिर जब जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं तो देखो फिर वहाँ पे सारा कुछ खड़ा हो जाता है सारा, फिर सारी टेंशन से सारा कुछ आ जाता है। अब अज्ञानता के कारण छोड़ा तो मैंने, अज्ञानता में छोड़ा। अब यही गुरुदेव कहते हैं, जैसे हम ध्यान समाधि में अभ्यास करते हैं तो उसमें हम जान के बैठते हैं। ध्यान समाधि में अभ्यास करके हम अपने उन अवगुणों को, जो टेंशन होती है हमारे ऊपर, उन सबको छोड़ते हैं, सब विकारों को छोड़ते हैं, सारे काम धंधों को छोड़ते हैं, सारे परिवार को छोड़ते हैं, फिर जाके अपने स्वरूप में आते हैं। वो हमने डेमो लिया, हम क्या चाहते हैं? हमारी स्थिति हमेशा वही बनी रहे। अगर वही बनी रहे तो वही डेमो हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते हमारा वही स्वभाव बन जाएगा। अब जो संत हैं, ऋषिजन हैं, गुरुदेव हैं, उनका ये स्वभाव है, तभी उनको कोई टेंशन दूसरे को लग रही होगी, बहुत मुसीबत आई हुई है इनके ऊपर, पर उनसे जाके पूछो तो वो तो मजे में होते हैं, उनको इतना आनंद होता है। तो वो आनंद कैसे आया? अपने स्वरूप का, वो किसी विषयों का नहीं था, किसी परिवार वाले बंदे ने नहीं दिया, अपने आप में हम भरपूर हैं। वो भरपूरता को कभी हम अनुभव करें तो पता चलेगा हमें। देखो, अनुभव भी किया होगा हम सब ने, पर उसमें स्थिति, दृढ़ता वो कैसे आएगी? बार बार अभ्यास से। तभी किसी का कहा हुआ कोई भी शब्द हमें नहीं लगता, जो मर्जी सामने से बोल जाए, फिर हमारी दृढ़ता होती है। शब्द आकाश का, आकाश में गया, मेरे तक पहुंचता है? नहीं। देखो, जिस इंद्री से हम शब्द लेते हैं उस इंद्री का भी कोई बिगाड़ नहीं होता। सबसे पहले उस इंद्री का बिगाड़ होना चाहिए था, पर वहाँ पे भी नहीं होता। अब इसलिए तो कह रही हैं, और सुषुप्ति में केवल अज्ञान रूप कर्म कारण द्वारा होते हैं। इस प्रकार सर्व अवस्थाओं में शरीर कर्म कर रहा है, तीनों जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, है ना। जबकि सुषुप्ति में कोई कर्म नहीं होता, वो अज्ञान का है वो वाला, परंतु इसका साक्षी देखने वाला एक, वो तो नहीं है अलग अलग। जागृत को भी वही जान रहा है, स्वप्न को भी वही जान रहा है, सुषुप्ति को भी वही जान रहा है। जो इसके कर्म और अवस्थाओं का ज्ञाता है वही आत्मा है, वही मैं हूँ, वही हम हैं। तू दृष्टा है, वेदांत यही बोलता है, तू दृष्टा है। अब उस दृष्टा को हम अगर दृष्टा बन के देखेंगे तभी दिखेगा, नहीं तो हम क्या होते हैं? दृश्य में लय हो जाते हैं। आगे जो भी दृश्य आया मैं वही बन गई, और फिर वो दृष्टा कहाँ गया? वो तो गया क्योंकि अभ्यास नहीं था। आत्मा में ना कोई अवस्था है, ना शरीर है, ना कोई कर्म है। तीन शरीर, तीन अवस्था और तीन कर्म से भिन्न सदा ज्ञान स्वरूप सबका साक्षी अपने आप में ये स्थित है।
हम जितने भी कर्म करते हैं, देखो कर्म कितने कर्म है हमारे, एक हमारा संचित कर्म, एक क्रियमाण कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, 3 कर्म हो गए। अब जितने भी संचित कर्म है हमारे, है ना, जमा हुए पड़े हैं, इसी जन्म की ले लो, सारे ध्यान में हैं अपने को, पीछे मैंने क्या क्या कर्म किए। और जो अपनी प्रारब्ध, जो क्रियमाण हमारा कर्म चल रहा है, वो भी हम जान रहे हैं। और जो अपनी प्रारब्ध का पीछे का हुआ पड़ा है, जो मैं नहीं जानती, उसको नहीं जान पाती, प्रारब्ध कर्म को मैं नहीं जान पाती, पर जब भोग भोगती हूँ तो पता चल जाता है, मेरा ही कितना ही मेरे को वापस आते मिले। अब ये कर्म कैसे मिलते हैं? अगर उसी जन्म में निपट जाएं तो निपट जाएं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निपटते, किसी कारण से शरीर छूट जाता है, ब्याज समेत मिल दें। चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, सिंगल ब्याज भी क्या नहीं चलता, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, वो घूम घूम कर। अब देखो कितना बढ़ जाता है वो कर्म, तो इससे बेटर है वो कर्म हो ही ना अपने से। कर्म को हम अकर्म भी बना सकते हैं। अभी बोला कर्म किसका स्वरूप है? शरीर का। कर्म किसका स्वरूप है? शरीर का। अब शरीर कर्म कर रहा है, मैं कर्म नहीं कर रही, मैं देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। अगर मैं देखने वाला हूँ, ये जो कुछ मर्जी करे उसका हमें लगना नहीं चाहिए। अब दूसरे कोई कर्म करते हैं, उनका लगता है हमें, कुछ भी कर दें, जिसको मैं अपना मानती हूँ ना, उसका एहसास होता है। जैसे हमने वो उदाहरण लिया था मटके वाला, कुम्हार की दुकान पे पड़ा है, हमें कोई एहसास नहीं है ना, चाहे टूटे चाहे फूटे कुछ भी हो। जब वो मटका मेरे घर आ जाएगा, मेरे पास, वहाँ पे स्टैंप लग गई, अब मेरी लगी ना, अब वो घर में आके टूटता है, फिर कैसे एहसास आता है ना। अब यहाँ पे हम सजग नहीं होते। हम सबको ये शरीर क्यों मिला है? अपना भुगतान करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए। और कर्मों का भुगतान कैसे होगा? जिनके साथ मैं कर्म करके आई होंगी, वही आके मेरा भुगतान पूरा करवाएंगे ना। अब वो आकर हमारे संबंधी बन गए, आसे पासे में आ गए, ठीक है। अब वहाँ पे हमें समझ हो कि मैं अपना भुगतान इनके साथ मेरे को पूरा करना है, पर वहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ? अपनी स्टैंप लगा देती हूँ, अपना मोहर लगा देती हूँ। जब मैंने अपनी मोहर उनके ऊपर लगा दी तो वो टूटेंगे फूटेंगे, फिर दुख होगा, है ना। भगवान जी की दुकान में पड़े थे तो कोई दुख नहीं था, जबकि ये सगे संबंधी हमारे ये भुगतान करवाने के लिए हैं। ये शरीर के माध्यम से तो हम भुगतान कर पाएंगे, कैसे करेंगे? अब जब ये समझ हमारी पक्की हो जाए कि शरीर के माध्यम से ही मैंने ये भुगतान करना है, अब भुगतान भी उन्हीं के साथ जिनके साथ ज़्यादा लेन देन होता है ना, वो क्लोज के रिश्तेदार बन जाते हैं और क्लोज आ जाते हैं, वो ऐसे हमारे संबंध जुड़ जाते हैं उनके साथ। फिर वहाँ भुगतान करने की अपेक्षा हम भुगतान नहीं करते, हम क्या करते हैं? कर्म बनाते हैं, है ना। पहले संचित कर्म घटन जिमें बेहुना विच जमा किती वेंदियां, क्योंकि सजगता नहीं है, ध्यान नहीं है, कर्मों की तरफ हम देखते ही नहीं। अगर कर्मों की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो फिर देखो हमसे अनजाने में भी कर्म नहीं होंगे। फिर अगर हम कर्म करते नहीं, व्यवहार करते नहीं ज़्यादा, है ना, अगर वैसे हमारा अभ्यास नहीं होता देखने का, दूसरा ऑप्शन आप ले लें, दूसरा ऑप्शन ले लें फिर, क्योंकि छूटना है मेरे को। जिस कोई भी मर्जी, कोई भी विधि हो, मैं छूटूंगी छूटूंगी छूटूंगी। अब छूटूंगी के लिए कोई भी विधि अपना लें, विधि का विधान याद आएगा। विधि का विधान क्या है? कर्मों की गति गूढ़ है। अब वो विधि मैं अपनाऊं अपने लिए, हम किसी दूसरे के लिए ना अपनाएं, खाली अपने लिए अपना लें। अगर अपने लिए अपनाते हैं तो फायदा किसको हो जाएगा? अपने को भी, साथ वाले को भी होगा, है ना। क्योंकि सामने से एक आया, इधर से 2 निकले तो वहां से 4 निकलेंगे। अगर सामने से एक आ रहा है, इधर से एक भी ना निकले, रुक गए ना वहां पर।
अब विधि का विधान अगर एक अपना लेते हैं, एक घर में एक भी ऐसे सजग आ जाता है तो देखो सुधार कितनों का हो जाता है। और एक के लिए गुरुदेव अपना सारा कुछ नछावर कर देते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि हम अपने स्वरूप को जानें, हम क्या हैं, इन तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से, तीनों कर्मों से सदा अलग हैं, ज्ञान स्वरूप में और साक्षी हैं, अपने आप में स्थित हैं। न कदाचित ये मरता है, न जन्मता है, न उत्पन्न होता है। जिसको ऐसा यथार्थ ज्ञान हुआ है, जिसने आत्मा को अपना आप जाना है, वह पुरुष तुरिया अर्थात चौथे पद में स्थित है। अब हमें बाहर परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं है, उनके ही दर्शन कर लें, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही परम आत्मा है। आत्मा हम सबके अंदर भी है, हम भी वही परम आत्मा बन सकते हैं, वही परमेश्वर। देखो बन सकते भी, बहुत दूर लेके जा रही हूँ मैं, बन सकते हैं वही, हम हैं वही। अपने आप को पहचाने, अपना मोल डालें, हम हैं वही। फिर बन सकने वाली बात क्या, डंके की चोट पे कहो मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब ये डंके की चोट से कहते हैं, फिर देखो जीव पना अपने आप अलग हो जाता है, डर जाता है वो बेचारा, फिर वो डर जाता है, फिर अपने आप छोड़ देता है, वो ये तो पर भगवान बन गई ये तो परमात्मा बन गई है, थी मेरी गाल कहना गल से, है ना। दुख भी उसके पास जाती हैं जो दुखों को याद करता है। जब हम याद ही नहीं करेंगे तो आएगा कौन। तीन कर्म कौन सा, तीन शील हो गए, तीन अवस्था, तीन कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। स्थूल शरीर से जो हो गए हमारे, स्थूल शरीर से हमने जितने भी कर्म किए, ठीक है। और सूक्ष्म शरीर से, स्वप्न अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर चलता है। और क्या होता है, कारण शरीर में तो कोई कर्म होता ही नहीं, है ना, वहाँ पे तो सुषुप्ति घोर निद्रा होती है। हाँ कर्म तीन तो यही अभी इस यहाँ शास्त्र में नहीं खोले, हमने पहले किए हुए हैं ना तीन कर्म हमने, हाँ हमने तीन कर्म किए हुए हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। हाँ तीन कर्म, तीन अवस्था, तीन शरीर, तीन कर्म तो हमारे यही हो गए, तीन अवस्थाएं हमारी, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और तीन शरीर, हाँ, कारण, वो तीनों हो गए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।